हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चे आप लोग, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर का एक टॉपिक, और ये चैनल का नाम है अनअकैडमी, जिसपे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और 8th क्लास के ग्रामर का एक टॉपिक हम लोग डील करेंगे, ठीक है। और मैं वेलकम करता हूँ अनअकैडमी के इस चैनल पे आप लोगों को, जहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी कंटेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई भी डाउट्स आपका इसमें नहीं होगा, 1 to 1 हम डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह से आपको ये फील होगा कि नहीं, बिल्कुल हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। टॉपिक है वर्ब। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, लेकिन इसको हम बहुत ही ज़्यादा क्लियर करेंगे। वर्ब में हमने 2 पार्ट कैटेगराइज किया आप लोगों का, है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि वर्ब को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। द वन इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही बच्चे हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कैटेगराइज किया है, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और जो है इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठता है कि इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, है ना। गॉट इट। तो आई वुड लाइक टू से दैट कि हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास सर्टेन नेम है, जैसे आपका इज, एम, आर, ठीक है। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ठीक है। सेल, विल, ठीक है। और फिर हमारे पास है वॉज, वर, ठीक है। हम इसे काउंट कर सकते हैं, 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और हमारे पास 2 मिसिंग है, तो इसमें हमारे पास कौन आ सकता है, हैड आ सकता है, ठीक है। और हमारे पास इसमें, ठीक है, क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली रोल क्या है, हेल्पिंग वर्ब का बेसिकली रोल क्या है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के 2 पार्ट हैं, दैट इज अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट हैं, प्राइमरी और मॉडल वर्ब, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप बच्चों को फिर से सारी चीजें गाइड कर देता हूं कि वर्ब का हमने 2 पार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट प्राइमरी और मॉडल, और मेन वर्ब के 2 पार्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आई होप बच्चों की आपको यहां तक चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आई होगी, है ना, है कि नहीं, ठीक है। अब अपने अपने डाउट्स अगर आपके पास हैं तो रखिएगा, अभी हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी वर्ब और जो हमारे मॉडल वर्ब है, इनका भी डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो प्राइमरी वर्ब की कैटेगरी में 3 आते हैं, बी, बीन और बीइंग, ठीक है। और मॉडल वर्ब की कैटेगरी में जो आते हैं वो 13 यहां पर भी हमारे पास आते हैं, जिनका नाम मैं लिखना यहां पर थोड़ा पॉसिबल नहीं है, स्पेस कम है, तो इसलिए मैं नाम बोल देता हूं, ठीक है। आप नोट कर लें, सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है, 1 by 1। मॉडल वर्ब में हमारे पास है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है। मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड और डेयर। तो आई होप ये 13 यहां भी हो गया आपका, क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग नजर डाल लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर, क्लियर। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो है हमारा, ध्यान देंगे, है ना, समझ में आ रही बातें, क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है हमारे पास, कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो होता है वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक्शन ट्रांसफर होता है। इंट्रांजिटिव में हमारा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता है और एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो बिल्कुल समझिए एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स। क्या लिखा मैंने, चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, है ना। हल्ला मत कीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो